अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12 एजुकेशन के चैप्टर स्टैटिक्स को पढ़ने जा रहे हैं। ये एजुकेशन का लास्ट चैप्टर है और इस चैप्टर में से हम लोगों के कुल 14 नंबर के सवाल आएंगे, 14 नंबर्स के, ठीक है। जिसमें से आपको या तो 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आएगा, वो तो श्योर है, और उसके बाद 10 मार्क्स का या तो आपको थ्योरी करना पड़ेगा या तो 10 मार्क्स के लिए आपको मैथ बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आज हम लोग उस मैथ को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि 2 मार्क्स के लिए आ सकते हैं या फिर 10 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। अगर वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं थ्योरी पे भी वीडियो लाऊंगा। चलिए, आज का हम लोग का टॉपिक है मीन। व्हाट इज मीन? देखिए, मीन हम लोग बोलते किसके हैं? एवरेज ऑफ अ वैल्यू। देखिए, यानी कि हम लोग जब भी रिजल्ट आता है तो रिजल्ट में हम लोग का परसेंटेज लिखा रहता है कि कितना परसेंट, लेकिन हम लोग का मैथ में कम, इंग्लिश में ज़्यादा, फिर फिजिक्स में कम, फिर हिस्ट्री में ज़्यादा, तो ऐसे करके नंबर आता है। लेकिन उन सब नंबरों को एवरेज मिला के, यानी 100 में से कितना आया उसको हम लोग बोलते हैं मीन, ठीक है। वहाँ पे वो परसेंटेज हो जाता है यहाँ पे, लेकिन ये एक्चुअल वैल्यू रहता है, ठीक है। तो एवरेज ऑफ अ वैल्यू इज कॉल्ड मीन। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि 2 नंबर के लिए मीन कैसे आ सकता है। तो देखिए, 2 नंबर के लिए पहले हमको इस तरह का कुछ डिजिट दे देगा, ठीक है, जैसे 1 5 4 3 2, ठीक है। इस तरह करके कोई भी डिजिट दे देगा और बोलेगा फाइंड द मीन ऑफ दिस, ठीक है। तो इसका मीन निकालने के लिए, ये 2 नंबर के लिए, ठीक है, इसका हम लोगों को अगर मीन निकालना है तो हमको इसका एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ वैल्यूज, ठीक है। वैल्यू मतलब कि ये जो डिजिट है, ठीक है, 1 4 5 3 2, ये सब है हम लोग का वैल्यू, ठीक है। तो हम सम मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। तो इन वैल्यूज को हम लोगों को जोड़ देना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। नंबर यानी कि इनको नहीं जोड़ना है, ये कितने हैं इनको जोड़ना है। जैसे कि 1 1 है, 5 1 है, 4 1 है, 3 1 है और 2 1 है। तो ये टोटल कितना हुआ? 1 2 3 4 5, ठीक है। चलिए, अब 1 5 कितना होता है? 6 6 4 10, 3 13 और 2 15। तो हम क्या करेंगे? 15 यहाँ पे लिखेंगे। और कितना नंबर ऑफ वैल्यूज है? 1 2 3 4 5। तो इसको हम लोग 5 से डिवाइड कर देंगे। अगर हम इसको काटते हैं तो हम लोग का आंसर आएगा 5 तिहाई 15 3, ठीक है। तो ये हम लोग का हुआ आंसर। सो द मीन ऑफ दिस नंबर और दिस वैल्यूज इज 3। क्लियर हुआ? ये 2 मार्क्स के लिए आपका आ सकता है। चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर कुछ प्रॉब्लम है या फिर आपको नोट्स वगैरह बाई करना है तो आप कमेंट में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। उसमें आप लोगों को गारंटी भी दी जाएगी कि सवालात कितने आएंगे और कैसे आएंगे। चलिए देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि एग्जाम में किस तरीके का 10 नंबर का सवाल आएगा। देखिए, तो सबसे पहले आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक नंबर बना दिया जाएगा, ऐसे एक वैल्यू, और एक दे दिया जाएगा फ्रीक्वेंसी। देखिए, क्लास इंटरवल मतलब कि इतना से इतना, इतना से इतना करके आपको दे दिया जाएगा। इसके ऊपर मैं थ्योरी का वीडियो लाऊंगा, आप सिर्फ अभी मैथ देखिए, ठीक है। और उसके बाद फ्रीक्वेंसी देखिए, यानी कि 40, यहाँ पे 40 से 42 होगा, सॉरी 40 से 42, यानी कि मान लेते हैं कि 40 से 42 साल के कितने आदमी हैं? तो 2 आदमी हैं। तो ये हम लोग एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू का नंबर देखते हैं, ठीक है। तो 40 से 42 की उम्र के 2 आदमी हैं, 43 से 45 की उम्र के 3 आदमी हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल, यानी एक्स, फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं, यानी एफ। क्लियर हुआ? देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा, ठीक है, जैसे कि 40 का इतना और फ्रीक्वेंसी भी आपको दिया रहेगा। इसको बनाने के लिए हम लोगों को 4 कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। कितने? 4। 2 तो क्वेश्चन में दिया रहेगा और 2 खुद से लगाना है, ठीक है। एक ये फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे F1, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग मिड वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। मिड वैल्यू को हम बोलेंगे X1, ठीक है। चलिए, मिड वैल्यू किसको बोलते हैं? 40 और 42। 40 और 42 को जोड़ा जाए तो कितना होगा? ठीक है, ये होगा 82। 40 और 42 को जोड़ने से हम लोगों का 82 होगा, ठीक है। तो अब उस 82 को हम लोग क्या करेंगे कि ये जो जितना नंबर है 1 2, 82 को हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आंसर हम लोग का आ जाएगा 41। क्लियर हुआ? चलिए, तो इसका मिड वैल्यू कितना आएगा? 41। फिर वही काम करेंगे, 43 और 45 का मिड वैल्यू निकालेंगे। 43 और 45 को जोड़ेंगे और उसको 2 से तकसीम कर देंगे, ठीक है, डिवाइड कर देंगे। तो उसका आंसर कितना आएगा? 44, ठीक है। अब फिर देखेंगे 46 और 48 को जोड़ेंगे और जोड़ के उसको 2 से तकसीम कर देंगे, तो फिर उसका आंसर होगा 47, ठीक है। फिर 49 और 51 को हम करेंगे तो कितना होगा? 100। 100 को हम 2 से तकसीम करेंगे तो कितना आंसर आएगा हम लोग का? 50, ठीक है। चलिए देखिए, मैं तो अभी ब्लैक पेन यूज़ कर रहा हूँ, आप एग्जाम में क्वेश्चन के लिए ब्लैक पेन और जब आंसर लिखेगा तो उसके लिए ब्लू पेन, ठीक है। चलिए, या फिर मैं भी ब्लू पेन ही इस्तेमाल कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए, अब एक चीज, एक पैटर्न को आप देखिएगा कि सब में ना 3 का फर्क है। 41 के बाद 44 3 का फर्क, 44 के बाद 47 3 का फर्क, 47 के बाद 50 3 का फर्क। तो हम क्या करेंगे ना, उतना जोड़ेंगे नहीं, वैसे फर्क को मिलाते जाएंगे। लेकिन देखिए, ये यहाँ पे भी देख लीजिएगा फर्क 2 का सब में फर्क होना चाहिए, ठीक है।
ठीक है। 50 के बाद कितना होगा 53, 53। उसके बाद 53 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 56, 56 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 59, 59 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा हम लोगों का 62। ठीक है, चलिए ये हम लोग का निकल गया मिड वैल्यू। अब हमको निकालना है f1 x1। अब देखिए मैथ में क्या होता है, अगर हम a का वैल्यू मानते हैं 4 और b का वैल्यू मानते हैं 5, तो अगर a b लिखा रहे ना तो यानी 4 इंटू 5, ठीक है। तो यहाँ पे f1 तो ये x1 तो ये, इन दोनों को हम जरब करेंगे और जो आंसर आएगा वो होगा हम लोग का f1 इंटू x1। जैसे ए बी का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ए बी का हम लोग का आंसर होगा 4 5 20। ठीक है, तो 41 को हम 2 से जरब करेंगे कितना होगा 82, 82। ठीक है, उसके बाद हम 3 को 44 से करेंगे तो कितना होगा 132। ठीक है, इसको आपको एग्जाम में कैलकुलेट करना पड़ेगा, अभी मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। ठीक है, 7 को 47 से करेंगे तो कितना होगा 329। ठीक है, चलिए फिर 10 को 50 से तो 500, 14 को 53 से तो ये होगा 742। ठीक है, 11 को 56 से तो होगा 616। ठीक है, फिर 8 को 59 से करेंगे तो ये होगा हम लोग का 472। ठीक है, अब 5 को 62 से करेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा 310। ठीक है, अब इतना करने के बाद हम लोगों को यहाँ पे आना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी में हमको लिखना है समेशन। इस साइन को हम लोग बोलते हैं समेशन। ठीक है, समेशन मतलब जोड़ना। ठीक है, सम। अब फ्रीक्वेंसी में जितना भी नंबर दिया गया है उसको हम जोड़ देंगे, 2 3 5 5 7 ऐसे करके हमको टोटल जोड़ना है। तो टोटल जोड़ेंगे तो हम लोग का आंसर यहाँ पे आएगा 60। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हम लोग जोड़ लिए। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी को जोड़ने के बाद हम आएंगे समेशन एफ आई एंड एक्स आई, यानी फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू को जब हम इंटू के जो वैल्यू है उसमें आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग समेशन करेंगे यानी उसको जोड़ेंगे, समेशन एफ आई एक्स आई। अब इसको टोटल हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो इसको जोड़ के हम देखते हैं 3183। ठीक है, 3183। क्लियर हो गया, ये हम लोग का होता है समेशन एफ आई एक्स आई और ये हम लोग का होता है समेशन एफ आई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इस मीन का इसका मीन निकालेंगे। ठीक है, तो इसका मीन का फॉर्मूला होता है समेशन एफ आई एंड एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। समेशन एफ आई एक्स आई हम लोग कितना है 3183, तो 3183। ठीक है, उसको हम डिवाइड करेंगे 60 से। ठीक है, चलिए अब इसको हम काट के देखते हैं, तो 3 से देखते हैं काट के, तो ये 20 मरतबे में कटेगा और फिर ये कटेगा 3 दहा में 30, हाथ में बचा 1, 3 6 के 18, 3 एकम 3। चलिए 1061 डिवाइडेड बाई 20। अब हम लोग इसको काटेंगे तो हम लोगों का आंसर आखिर में आएगा कट के, इसको आपको चेक 53.05। ठीक है, अब ये आ जाएगा, तो अगर ये पूरा कट जाएगा तो हमको इतना लिखना है और ब्रैकेट में अप्रॉक्स लिख देना है। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का आंसर। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद हम लोगों का आंसर आया है 53.05 अप्रॉक्स। ठीक है, अब आप लोगों का होमवर्क रहेगा कि स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिया गया है उसको आप लोग सॉल्व करिए, कमेंट में अपना अपना आंसर बताइए। ठीक है, और अगर आप लोगों को नोट्स बाय करना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन पर नंबर दिया गया है।